नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फर्स्ट भाग जो 9th क्लास के में आता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सिलेबस के अनुसार है। हमने अब तक यूनिट फर्स्ट पढ़ ली है, उसके 2 चैप्टर पढ़ लिए है और यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 इंटरनेट तकनीकी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो हम चलते हैं। नंबर पेज पे शुरू होता है। ये यूनिट 2 का पार्ट 4 है, इंटरनेट तकनीकी। तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको पढ़ना जरूरी है इससे पहले, क्योंकि लगभग सभी छोटे वाले प्रश्न इसके अंदर में आता है। तो ये हम पढ़ सकते हैं। तो नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट के मानक तय करने वाला समय कहलाता है W3C। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा खोज की गई थी। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है? अर्पानेट होता है। तो अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग एजेंसी अर्पा द्वारा विकसित किया गया था। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं। आजकल सभी जगह पे वाईफाई हॉटस्पॉट बन गया है, जैसे शिक्षण संस्थान हो गया, होटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जिसका आंसर सभी होगा। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एक ब्राउज़र है। तो इसमें बहुत सारे ब्राउज़र आजकल उपलब्ध है, जिसमें गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया। तो कौन सा ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो इसमें फेसबुक एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इसका ये उदाहरण नहीं है। जैसे नेटस्कोप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज बन गया आजकल, ये सभी ब्राउज़र के उदाहरण हैं। डॉट कॉम का तात्पर्य क्या होता है? एक डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका मतलब ये व्यावसायिक संस्था के लिए यूज किया जाता है। .edu का उपयोग शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए .gov का यूज किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? जैसे फेसबुक पे हम किसी मैसेज को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हैं, उसी की तरह वेब पेज में ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। तो इसका आंसर वेब पेज है। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन कौन सा है? वो है विंग। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो सर्वाधिक हम रोजाना यूज करते हैं वह ईमेल, यानी पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या है? इसका हमने पढ़ लिया है अर्पानेट, जो 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग एजेंसी अर्पा द्वारा विकसित किया गया। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों को हम क्या कहते हैं? ISP, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, ठीक है। तो HTTP का पूरा नाम बताइए। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं।
ये देखो, एच टी टी पी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उन नियमों का समूह है जो दो या दो से अधिक अधिक कंप्यूटरों के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। तो डब्ल्यू है की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यू की खोज 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने की थी और 20 दिसंबर 1990 को प्रथम वेबसाइट को लाइव किया था और 6 अगस्त 1991 में दुनिया भर में इसे देखा गया था। तो 4 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सर्वर से आने वाली सूचना को अच्छे प्रारूप में दिखाने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर सर्वर से आने वाले अच्छे प्रारूप में दिखाने के लिए चाहे वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो किसी प्रारूप को अच्छी तरह से देखने के लिए, सर्वर से आने के लिए इसमें वेब ब्राउज़र का यूज होता है। इसमें क्लाइंट साइड एप्लीकेशन के द्वारा एक अच्छा प्रारूप में दिखाने का कार्य करता है। वेब साइड एप्लीकेशन जो वेब ब्राउज़र में होती है। HTTP का पूरा नाम पढ़ लिया। किसी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम बताइए। इंटरनेट प्रोटोकॉल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाले दो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे TCP कहते हैं, दूसरा है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें एक में एक पूछा है तो IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल आप लिख सकते हैं। किसी वेबसाइट के सबसेट को क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट के सबसेट को वेब पेज कहते हैं। वेब पेज इसका आंसर होगा। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर किस नाम से जाना जाता है? किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर हम होस्ट के नाम से जानते हैं। किसी व्यावसायिक संस्था के डोमेन का नाम क्या है? इसका हमने बताया था .com। इसके अलावा हम दूसरे डोमेन भी पढ़ लेते हैं। तो अलग अलग डोमेन है जिसमें .com व्यावसायिक संस्था के लिए, .edu शैक्षणिक संस्था के लिए, .net इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था और .org वे संगठन जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं और .gov सरकार और सरकारी संस्थान के लिए यूज होता है। इंटरनेट पर वांछित सूचना ढूंढने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इसमें सर्च इंजन के द्वारा हम वांछित सूचनाएं ढूंढ सकते हैं, जैसे विंग हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, याहू हो गया। इसके द्वारा वांछित सूचना ढूंढ सकते हैं। ये वेब ब्राउज़र में उपलब्ध होता है। इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क को आपस में जोड़े रखता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल बड़े क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। इंटरनेट प्रोटोकॉल IP बोलते हैं इसको एक अलग से क्लास में इसको पढ़ाएंगे। डायल अप और डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन में अंतर बताइए। तो कुछ दिया हुआ है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में। उपयोगकर्ता को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए दो कनेक्शन होते हैं, डायल अप और डायरेक्ट। तो इसको ज़्यादा पढ़ाने में क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। इससे बड़े वाले क्वेश्चनों के लिए अलग से एक क्लास लगाएंगे।
हाइपर टेक्स्ट के बारे में बता दिया है, वेब ब्राउज़र के बारे में बता दिया है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का पूरा नाम होता है। डोमेन नेम बता दिया है, .com, .gov, org ऐसे होता है। सर्च इंजन जैसे गूगल सर्च इंजन, याहू हो गया और विंग हो गया। तो अलग अलग प्रकार के सर्च इंजन हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।